पॉलिटी में हमने देखा था अनुसूचियाँ कितनी है तो 12 है। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष, एकीकृत नौकरशाही, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, ये सब कहाँ से है तो ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया इसका पद तो ब्रिटेन से। का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, संसद एवं विधानमंडल मंडलों के सदस्य के विशेषाधिकार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भी कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से। द्विसदनीय संसद आदि, ये चीज ब्रिटेन से। नागरिकता ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय शासन प्रणाली तो ब्रिटेन से, नौकरशाही मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, ये भी तो कहाँ से है तो ब्रिटेन से। अमेरिका से देखते हैं क्या क्या है। लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन राष्ट्रपति का पद कहाँ से है तो ब्रिटेन से, और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से है तो अमेरिका से। अनुच्छेद 61 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, ये भी है तो अमेरिका से। जनहित याचिका अमेरिका। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युत या पद, ये भी है तो अमेरिका। जर्मनी से क्या क्या है तो आपत उपबंध और वित्तीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबित, ये कहाँ से है तो जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समवर्तीय सूची ऑस्ट्रेलिया, व्यापार ऑस्ट्रेलिया, वाणिज्य और सांप्रदायिक संबंधी प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या क्या है, गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस से। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हम सुप्रीम कोर्ट की में जाके मांग नहीं कर सकते, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये सब आयरलैंड से। कनाडा से राज्यपाल, संघीय प्रणाली, अर्धसंघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के होना, गवर्नर का पद, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, उच्चतम न्यायालय परामर्श या क्षेत्राधिकार, भारत राज्यों का संघ तथा संघ और विशक्ति निहित है। राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित कर। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। रूस से क्या है तो मूल कर्तव्य 51 के कम है मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श। जापान से क्या क्या है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांत के आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम से शामिल किया गया है, इस कारण भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है तो गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता को सिद्धांत। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। अमेरिका से क्या क्या लिया गया तो लिखित संविधान,
मौलिक अधिकार, स्वच्छ न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सुरक्षिता। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। कनाडा से राज्यपाल संघीय प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय कहाँ से है? तो रूस से। सामाजिक आर्थिक राजनीति रूस से। ठीक है, आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका। ये तो याद ही करना चाहिए, जिसे नहीं याद है वो याद करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यापित की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने बुनियाद मूल्यों, अवधारणाओं एवं दर्शन को स्पष्ट ढंग से प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, प्रस्तावना के तत्व देखते हैं। समस्त शक्तियों का स्रोत कहाँ से है? तो जनता, भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को। ठीक है, तो समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? तो जनता, हम भारत के लोग। राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो प्रमुख संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, हम किसी भी धर्म में भेदभाव ना करें, लोकतंत्रात्मक वोटिंग गणराज्य। ठीक है, राज्य व्यवस्था के उद्देश्य में क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अखंडता। ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था। संविधान स्वीकार किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम तिथि 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन क्या हो गया था? तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष व अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना की मुख्य विशेषता है, संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना में वर्णित है हम भारत के लोग का अभिप्राय यह है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से संविधान बनाया और स्वीकृत किया। और आगे चैप्टर आगे देखते हैं। ठीक है,